welcome to part 11 of chapter 1 chemical reactions and equation। आज हम हमारी लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, रेड एंड ऑक्स, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है पहले ये जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लॉस होता है बट ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इसको आप एक बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन उसे स्टार्ट हो रहा है तो मतलब उसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल क्या चलता है, ऑपोजिट चलता है। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन से। अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो रिडक्शन में क्या करेगा, लॉस होगा ऑक्सीजन का, और गेन किसका हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन जो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी जाना जाता है और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाना जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझाने के लिए, ये हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आपको बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ही फोकस रखना है कि कब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लॉस या गेन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। अब जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, जो सब्सटेंस अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है या ऑक्सीजन को निकाल देता है, हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस जो अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा लेते हैं या फिर हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसेस। अब ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर अब आप देख रहे होंगे यार यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिखा, तो जहां पर रिडक्शन हो रहा होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको देखते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होता है इन दोनों का मतलब। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझने से पहले ये समझते हैं कि एजेंट का मतलब क्या होता है। एजेंट हमारा क्या होता है, जो काम करवाता है दूसरे से। अब थोड़ा सेंस बना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो दूसरे से वो काम कराए। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए। तो वो खुद तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है बट दूसरे को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन क्या करता है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट मेक्स ऑक्सीडेशन हैपन। और इसमें क्या होता है, ये दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को दे देता है और वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके अपने अंदर हाइड्रोजन ले लेता है। मतलब ऑक्सीजन कैसे गेन कराएगा, उसके पास होना चाहिए ऑक्सीजन, तो अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है, या फिर उसका हाइड्रोजन निकाल के खुद हाइड्रोजन ले लेता है। तो वो खुद के लिए क्या कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पर वो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है और दूसरे में से हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो हम बोल सकते हैं दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें सेम इसी तरीके से, तो ये क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं दूसरे की। मतलब ये दूसरे को हाइड्रोजन दे देते हैं और उनसे ऑक्सीजन रिमूव करवा देते हैं। तो दूसरे को हाइड्रोजन तब देंगे जब खुद के पास हाइड्रोजन हो। दूसरे को हाइड्रोजन दे दिया तो अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। दूसरे से ऑक्सीजन ले लिया तो अपने अंदर ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो खुद क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पर दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो दूसरों को करते हैं रिड्यूस और खुद हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान है। कॉपर ऑक्साइड को हीट करा हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर का मेटल मिला और वाटर मिला। यहाँ पे अगर आप देखो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है।
जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो गया तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को लिख दो, तो आप रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड गिव्स यू कॉपर सॉलिड। ये किसकी रिएक्शन होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी। अगर आपसे बोले कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो इसमें से निकाल के, तो हाइड्रोजन गैस गिव्स यू हाइड्रोजन वाटर, तो क्या देता है हमें, वाटर देता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब हाइड्रोजन गैस। रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ है यानी कि कॉपर ऑक्साइड सॉलिड में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है, उल्टा है ना, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जिंक ऑक्साइड हीटेड विद कार्बन एंड फॉर्म जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो जिंक ऑक्साइड जिंक में चेंज हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन होगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस जिंक ऑक्साइड होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस सब्सटेंस है मतलब जिंक ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है यानी कि कार्बन है। था कितना सिंपल, कितनी जल्दी जल्दी हमने इनको समझ लिया और आंसर कर दिया। तो यही क्वेश्चंस बस इनसे बनते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कोई रिएक्शन बताओ जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इनमें से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो आप पहले पूरी हेडिंग देंगे, when zinc oxide is heated with carbon, zinc metal and carbon monoxides are formed, और फिर आप ये रिएक्शन लिखिए और एरो डाल के ऐसे ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिखाओ, तो आपके पूरे मार्क्स पक्के हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। अब यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। HCl वाटर में चेंज हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, HCl, रिड्यूस सब्सटेंस मैंगनीज डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड जिसका रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूस्ड एजेंट कौन होगा, HCl जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आई होप ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है जिस रिएक्शन में, वो कहां कहां पर यूज होती हैं। फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग, रैंसिडिटी, कंबशन, और हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वहां रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। व्हाट इज द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या पूछा है, रोल पूछा है। क्या होता है, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ और अदर्स। क्या होगा इसका आंसर, अपने आप को रिड्यूस करता है या दूसरे को रिड्यूस करता है, तो ये दूसरे को रिड्यूस करता है। अगर ये दूसरे को रिड्यूस करता है तो ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका प्रॉपर आंसर जल्दी से कमेंट में करके हमें बताइए कि क्या होगा और आपको क्या समझ में आया रिड्यूसिंग एजेंट से। अगर हम बात करें आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स भी बोला जाता है। Pb3O4 प्लस HCl गिव यू PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। इसको बिल्कुल ऐसे लिख लिया करो अगर कोई आपको दिक्कत है अभी भी समझने में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूस्ड सब्सटेंस, मतलब जहां पर क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो कहां पर हो रहा है ऐसा, PbO4 से जब हम PbCl2 में जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Pb3O4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर हम बात करें CuSO4 प्लस जिंक विल गिव यू कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो यहाँ पर कहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर जाने में, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। देखो जब भी कोई भी आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, हमेशा आपका आंसर रिएक्टेंट्स के साइड से आएगा, कभी भी प्रोडक्ट को उसमें मेंशन मत करिएगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट साइड पर होती है और हमेशा रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड कौन होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, ना कि प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ फॉर्म हो गया है, अब उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बस फॉर्म हो चुका है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, जो भी कुछ होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी, वो होगा रिएक्टेंट साइड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप क्लास ऑफ लर्नर्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और समझते हैं कि कंबोशन क्या होता है। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।